Now let's focus on your poetry on killing a tree. It's written by G. Patel. Let's see what the poet wanted to say. So we have seen कि पोएट जो है वो कहने की कोशिश कर रहा है कि हाउ इम्पॉर्टेंट ट्री टू अस, ओके, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमने जैसे कल डिस्कस किया था कि पेड़ से हमें हमारी ज़िंदगी की हर एक चीज़ मिलती है ना। हमें खाना भी मिलता है, हमें पानी भी मिलती है, हमें हवा भी मिलता है, हमें सब चीज़ें, बारिश भी मिलती है, पानी भी इसी से मिलता है। और हमने ये देखा है कि धरती हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन बदले में हम क्या करते हैं, 2 मिनट में हर चीज़ों को ख़त्म करते हैं। तो कहते हैं इनडायरेक्टली पोएट ने हमें यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश की है। वो कहता है कि किसी वृक्ष को मारने में बहुत समय की आवश्यकता होती है, और उसे समय की आवश्यकता के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जो ट्री है, पैदा होने में जब उसको हम बीज बोते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो उसका प्रोसेस लंबा है, और अगर जब हम काटते हैं तो उसका प्रोसेस भी लंबा है, क्योंकि हम जब उसको काटते हैं वो एकदम नहीं मरता है, क्योंकि जितना वो ऊपर होता है उतना वो ज़मीन के नीचे भी होता है। उसकी जड़ें इतनी अंदर तक, गहराई तक घुसी रहती हैं कि अगर आपने किसी वृक्ष को काट दिया तो आपको फिर वहीं पर पास में एक अंकुरित, आपको एक कोपलें उसकी नज़र आएंगी, फिर एक नया वृक्ष खड़ा हो जाएगा। तो वही है, किसी बुरी कुरीतियों को अगर समाज से हटाना है तो हम एक अल्टीमेटम दे के हम उसको छोड़ नहीं सकते। हमें उसकी जड़ों को ढूंढ के लाना है कि कहाँ कहाँ तक वो जड़ें फंसी पड़ी हैं। ठीक है। पोएट कहता है कि किसी चाकू से या किसी कुल्हाड़ी से अगर हम किसी पेड़ को काटते हैं, है ना, तो वो नहीं गिरेगा, क्योंकि चोट किसी, जैसे कहते हैं ना, ये चोटें जो हैं वृक्ष को दर्द तो देती हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी नहीं है। उसका जो पूरा रोम रोम अंदर से जो उसके शरीर की जितनी भी चीज़ें, चाहे वो छाल है, उसके बाहर की चीज़ें, वो सिर्फ बाहर असर होता है, अंदर तक नहीं होता है, क्योंकि अंदर की चीज़ें क्या है, उसको फिर वापस बाहर वाली चीज़ों को एकदम ठीक कर देती है, और फिर वापस वहाँ पे एक नई शाखा निकल आती है। इसलिए हम उसे कोई हानि नहीं पहुँचा सकते। ठीक है। पोएट कहता है कि जहाँ यहाँ वहाँ से अगर पेड़ को हम काटते हैं, जैसे हमने उसको थोड़ा सा हमला किया उस पर, जैसे कहते हैं ना, या हम पे हमला होता है तो कहीं ना कहीं चीरें लग जाती हैं, तो वृक्ष की जो जड़ को ज़मीन से खींच कर निकालना होगा, तभी हम जाके उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। उसे क्या है, हमें जो उसकी जड़ें हैं उसको रस्सी से बांधना होगा, फिर हमें उसे बाहर खींचना होगा। अगर हम जब तक उसको बाहर नहीं खींचेंगे तब तक उसका जो वजूद है अंदर तक वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो जड़ें हैं वो एक्चुअली उसकी स्ट्रेंथ है। और ज़मीन से बाहर निकाल कर अगर हम उसको छोड़ दें थोड़ा खुला, तो उसे नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर सपोज़ उसकी कोई भी जड़ें ज़मीन के अंदर घुसी रह गई, तो क्या होगा, वो फिर पैदा हो जाएगा। तो कहते हैं कि उसकी जो सफ़ेद रंग की तथा गीली जो जड़ की वृक्ष का जो पार्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप, कहते हैं सेंटिमेंट टाइप का होता है, सेंटी टाइप का होता है, या कह सकते हो आप बहुत ज़्यादा वो संवेदनशील होता है। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टाइप का होता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक वृक्ष उसके ज़मीन के अंदर होता है। आपने देखा ना, जब जड़ें, मम्मी कभी धनिया लेके आए तो धनिया के आप देखो उसके नीचे की जड़ों को कितनी वाइट होती है, पानी से धो दो, मिट्टी लगी रहती है, उसको धो तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, जैसे पुदीना, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर होता है। अब आप इसको अपने आप पे भी कर सकते हो। अगर आप धूप में खेल रहे हो, आपने फुल टी शर्ट पहनी है, तो इट्स ओके, आपके हाथ काले नहीं रहेंगे, आपके हाथ गोले रहेंगे। और जिसने धूप में ऐसी हाफ़ टी शर्ट पहन के खेला, उसके पूरे हाथ जो हैं वो काले हो जाएंगे। तो बाहर का पार्ट काला और जो इंटरनल है वो है वाइट। ठीक है। कहते हैं जब वृक्ष को जड़ से बाहर खींच के निकाल दिया जाता है ना, उसको खुले पे छोड़ दो, तो जो बच गया वो क्या करता है, धूप से, हवा से क्या होता है, वो सूख जाता है, उसका दम घुट जाता है। क्योंकि आपको मालूम है जो वृक्ष की यानी पेड़ की जो जड़ें हैं वो उसकी एक तरीके से नसों का रूप कार्य करती हैं। ज़मीन के नीचे से पानी वानी सब चीज़ें खींचते हुए पूरे पेड़ तक पहुंचता है उसके थ्रू। और अगर आपने उसको बाहर निकाल के छोड़ दिया तो उसका दम घुट जाएगा। ठीक है। कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि कटे हुए जो वृक्ष है ना, उसको जला भी देते हैं लोग बाग, या हवाओं को इस पर बहने दिया जाता है और उसमें आग अच्छे से लग जाती है।
धीरे धीरे जो ये हरा से भूरे रंग का हो जाता है, फिर थोड़ा सा ये टाइट हो जाता है, फिर इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है, इसकी स्ट्रेंथ होती है, वो ख़त्म हो जाती है, फिर वो सूख जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या है, वो जो प्रोसेस है ट्री का, उसे हम ख़त्म कर सकते हैं, यानी पेड़ को हम इस प्रकार ख़त्म कर सकते हैं। सो एट द लास्ट आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन वंस अगेन ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दिस पोएट्री, कि इट्स टेक मच टाइम टू किल अ ट्री, क्योंकि अ सडन रफ ब्लो जो है फ्रॉम द एक्स, वो पेड़ को नहीं मार पाएगा, क्योंकि ट्री हैज़ बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उसने ज़मीन के अंदर से अपना सारा न्यूट्रिशन फूड लिया है ना, और बहुत सालों तक उसने सनलाइट है, हवा है, वाटर है, और इन चीज़ों को उसने क्या है, धूप में तपाया है ना। फिर कहते हैं कि जो हमारी हैकिंग और चॉपिंग वाला जो प्रक्रिया है, जिससे हम उसके ब्रांचेस और लीव्स को काटने की कोशिश करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, कि हम काट तो सकते हैं लेकिन हम पेड़ को ख़त्म नहीं कर सकते। आपने देखा होगा लोग जो वो होते हैं गांव में रहने वाले लोग, वो पेड़ों पे चढ़ के पेड़ों की टहनियाँ काटते हैं, उनके पत्ते तोड़ते हैं, अपने गायों को खिलाते हैं। तो पेड़ को पूरा वो नीचे से ख़त्म नहीं करते हैं, वो सिर्फ टहनियाँ तोड़ते हैं। वो टहनियाँ क्या है, क्योंकि वो काटेंगे, उन्हें मालूम है कि हमारे टहनी काटने से पेड़ मरेगा नहीं, उसमें फिर आ जाएगा, फिर उस पेड़ को छोड़ देते हैं वो, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारा जो पेड़ है, उसकी ब्रांचेस और लीव्स को काटने से क्या है, पेड़ मरेगा नहीं। कहता है अगर हम उसको थोड़ा, उसको इवन दर्द भी नहीं होगा, हम उसको काट रहे हैं, अगर छिल रहे हैं तो वो पार्ट जो है वो छिला, जैसे हमारी कोई उंगली छिल जावे तो हम कितना चिल्लावें, लेकिन इट्स नॉट हैपन विद द ट्रीज। इवन द शार्प पेन दैट इट सफ़र्स कैन नॉट किल इट। अगर हमने उसकी छाल भी खींची है, उसको काटा भी है पेड़ को, उसकी टहनी भी तोड़ी है, तो भी उसको दर्द नहीं होगा, ठीक है। फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ इट्स बार्क विच सफ़र्स ब्लोज फ्रॉम द एग्स इज स्टिकी सैप दैट लुक्स लाइक ब्लड। उसके अंदर से जो निकलता है ना पानी सा जैसे, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इट्स अ ब्लड, क्योंकि हमें मालूम है भी हमारा करता है तो हमारा लिक्विड बाहर आता है, दैट इज़ ब्लड। फिर कहते हैं वो जो छाल जो निकली है, कुछ सफ़ेद सा निकला है, जो ब्लड सा निकला है, समय के रहते आगे चल के वो चीज़ें वापस ठीक हो जाती हैं अपने आप। ओके, तो अ ट्री कैन नॉट बी किल्ड सो इजीली, its roots has to be pulled out of the earth completely, because it's the source of the tree's life that remains hidden for years। काफ़ी लंबे सालों के भी जो टाइम पीरियड है, उससे वो चीज़ें उसने सेट कर रखा है, जड़ें अंदर घुसी पड़ी हैं। तो बाहर जब हम उसको निकाल देंगे, खुले में छोड़ देंगे, तो वो सूख जाएगा, सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, रफ हो जाएगा, तब जो है पेड़ कट सकता है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।